तो मेरे प्यारे मिशन 2020 के छात्र छात्राओं, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है पर्यटन। तो दोस्तों, पर्यटन राजस्थान की ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है और लिख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा और शायद दो भी बन सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं पर्यटन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो भारत में भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। तो अपने भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है ये याद रखना दोस्तों, 25 जनवरी को। और पर्यटन से संबंधित कोई विभाग जो जरूरी है वो है आरटीडीसी। क्या है दोस्तों? आरटीडीसी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। आरटीडीसी, इसे अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना 1978 को हुई है। 1978 को स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ किया 1 अप्रैल 1989 को। ठीक है, स्थापना 1978 में हो चुकी थी, कार्य करना स्टार्ट किया 1 अप्रैल 1989 में। किसकी समिति की सिफारिश पर यह राजस्थान पर्यटन विकास निगम बना? तो भाई वो समिति है कांता ठाकुर समिति, उसकी सिफारिश पर ये बना। इसका उद्देश्य क्या है? आरटीडीसी इस विभाग का, ठीक है, इस निगम का बनाने का उद्देश्य क्या है? तो पर्यटकों के लिए सुविधाएं प्रदान करना, खाने पीने की, रहने की, यातायात की, मतलब कि जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है पर्यटकों के लिए वो प्रदान करना है। किसका काम है? आरटीडीसी का। इसलिए आरटीडीसी के बहुत सारे होटल्स भी है दोस्तों। और इसके भाई आरटीडीसी द्वारा राजस्थान में पर्यटन या स्लोगन या लोगो, ठीक है, पर्यटन लोगो, पर्यटन स्लोगन होते हैं। भाई ये चेक करेंगे पर्यटन स्लोगन क्या है, पर्यटन लोगो क्या है। तो सबसे पहले जब राजस्थान में आरटीडीसी की स्थापना हुई, कब? 1978 को। तब इन्होंने एक स्लोगन दिया, एक लोगो दिया, ढोला मार। क्या दिया दोस्तों? ढोला मारू। ढोला मारू के बारे में दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा। आप ढोला मारू के बारे में जो कुछ भी जानते हो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। तो 1978 में राजस्थान के पर्यटन का स्लोगन था ढोला मारू। 1993 में पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। उसके बाद 2008 में रंगीला राजस्थान, क्या था दोस्तों लोगो? रंगीला राजस्थान, कलरफुल राजस्थान। फिर 2016 में जाने क्या दिख जाए, वसुंधरा जी के समय क्या था? जाने क्या दिख जाए। फिर कांग्रेस सरकार के समय, अशोक गहलोत जी के समय 2019 में पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। तो याद रखना दोस्तों, पधारो मारे देश। 1978 में ढोला मारू, 1993 में पधारो मारे देश, 2008 में रंगीला राजस्थान, 2016 में जाने क्या दिख जाए, 2019 में पधारो मारे देश। ठीक है। अब राजस्थान पर्यटन का जो ध्येय वाक्य है, राजस्थान पर्यटन का ध्येय वाक्य, देखो कहीं का भी पर्यटन हो वहां का एक वाक्य होता है जो उसे बढ़ावा देता है। तो राजस्थान पर्यटन का एक ध्येय वाक्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। अभी जो पीटीटी का एग्जाम हुआ है रिसेंट में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के पर्यटन का ध्येय वाक्य क्या है। तो वह था दोस्तों, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि अपना राजस्थान है। अब भाई पर्यटन में एक समिति अच्छे से याद कर रखनी है, मोहम्मद यूनुस खान समिति, मोहम्मद यूनुस खान समिति दोस्तों 4 मार्च 1989 को, कब? 4 मार्च 1989 को क्या किया भाई समिति ने? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। दोस्तों पहले हम घूमते थे, फिरते थे, आते जाते थे, लेकिन अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसे उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है। उसके अलावा आपको याद करना है पर्यटन नीतियां। पर्यटन नीतियों में जो प्रथम पर्यटन नीति है दोस्तों वो है 27 सितंबर 2001। 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति जारी की गई और इसमें पर्यटन को जन उद्योग के रूप में बढ़ावा देना, क्या किया गया प्रथम पर्यटन नीति में? जन उद्योग के रूप में बढ़ावा देना। उसके बाद दोस्तों 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। प्रश्न बन सकता है पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो सिंपल 2004-05 में। और पर्यटन को उद्योग के रूप में बढ़ावा कब दिया गया? प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 में। फिर उसके बाद दूसरी पर्यटन नीति 2007 में आती है, जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है। पर्यटन में किसको? निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है। फिर पर्यटन नीति आती है तीसरी 3 जून 2015 को, 3 जून 2015 को राजस्थान की तीसरी पर्यटन नीति आती है और दोस्तों वही राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति है। उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है राजस्थान की इको टूरिज्म नीति
राजस्थान की इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? तो जुलाई 2021 को। रिसेंटली बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न बन चुका है, राजस्थान की इको टूरिज्म नीति कब इस बनी है भाई? तो जुलाई 2021 को। तो ये कुछ आंकड़े हैं सामान्य से। उसके अलावा पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में, पैलेस ऑन व्हील्स एक रेलगाड़ी होती है जो बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह होती है, उसमें सुविधाएं, ये चलती है भाई जयपुर दिल्ली आगरा। कब से? 1982 से। पेइंग गेस्ट योजना ये कब स्टार्ट हुई? 1991 में। दोस्तों पेइंग गेस्ट योजना के अंतर्गत जो टूरिस्ट आते हैं उनको घर जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं ये अच्छे से याद करने हैं दोस्तों। ये पीकॉक गार्डन जयपुर में है, टेम्पल टाउन मतलब कि मंदिरों का शहर किसे बोला जाता है? पुष्कर अजमेर को। मीरा संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर में है। फेरी क्वीन कहां की प्रसिद्ध है? शेखावटी की। हैंगिंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज कहां पर है? कोटा चंबल नदी पर। हाथीगांव, हाथीगांव हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, कुंडा जयपुर में। कहां पर दोस्तों? हाथीगांव कुंडा जयपुर में। उसके अलावा दोस्तों शिल्पग्राम, इसके अलावा शिल्पग्राम है एक तो हवाला ग्राम उदयपुर का, पालग्राम जोधपुर का। और शायद मुझे याद है दोस्तों हाथीगांव में कालबेलियों का जो शिक्षण संग्रहालय भी है, ये याद रखना जयपुर में। उसके अलावा राजस्थान की प्रमुख सफारी, राजस्थान की प्रमुख सफारी दोस्तों मैंने 5 ही लिखी है और 5 ही काफी है। लोयल सफारी कहां की प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ जयपुर की। उसके अलावा हॉर्स सफारी कहां की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की। आप लोगों को पता है राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक दोस्तों पुष्कर अजमेर में आते हैं, इसलिए वहां पर ज्यादातर हॉर्स सफारी करते हैं। तो हॉर्स सफारी कहां की प्रसिद्ध है? पुष्कर अजमेर की। वाटर सफारी दोस्तों राजस्थान में कोटा की प्रसिद्ध है, चंबल नदी पर। केवल सफारी यानी कि ऊंट पर बैठकर दोस्तों सवारी करना, ये सम जैसलमेर की प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो टाइगर सफारी है दोस्तों रणथंभौर अभ्यारण्य और सरिस्का की है। रणथंभौर और सरिस्का की, रणथंभौर सवाई माधोपुर, सरिस्का अलवर। ठीक है, ये याद रख लेना। लोयल सफारी जयपुर, हॉर्स सफारी अजमेर, वाटर सफारी चंबल, केबल सफारी जैसलमेर, टाइगर सफारी सरिस्का। दोस्तों लोयन सफारी और टाइगर सफारी का मतलब ये नहीं है कि लोयन पर बैठकर उसकी सफारी करना, इसका मतलब ये है कि जो ये इलाके हैं जहां पर शेर पाए जाते हैं या टाइगर पाए जाते हैं, वो आप गाड़ी में बैठकर जाते हो पंजीर में और घूमते हो, वही लोयन सफारी, उनको देखकर आनंद लिया जाता है। उसके अलावा राजस्थान में पर्यटन सर्किट, पर्यटन सर्किट सॉरी, तो दोस्तों राज्य का पहला पर्यटन सर्किट है डूढाड़। डूढाड़ आप जानते हो जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है डूढाड़। डूढाड़ में दोस्तों सामोद हनुमान जी का मंदिर है, एक तो जयपुर वो और एक दौसा, आवानेरी दौसा। तो ये दो आते हुए जयपुर दौसा। मेवाड़ सर्किट में अलवर भरतपुर। हाड़ौती पर्यटन सर्किट में कोटा बूंदी झालावाड़। वागड़ आप जानते हो बांसवाड़ा और डूंगरपुर को बोलते हैं वागड़ क्षेत्र। रणकपुर, रणकपुर के जैन मंदिर जानते हो पाली में दोस्तों, तो पाली जालोर सिरोही। मरु, मरु सर्किट में है जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर और जोधपुर। मेरवाड़ा सर्किट में पुष्कर व मेड़ता, पुष्कर अजमेर में है, मेड़ता सिटी नागौर में है। मेवाड़, मेवाड़ में दोस्तों मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर आ जाता है। शेखावाटी आप जानते हो सीकर, चूरू और झुंझुनू। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अलवर, भरतपुर और करौली। ठीक है, अब भाई ये आप सोच रहे होंगे ये पर्यटन सर्किट क्या है। दोस्तों राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान में हर जिले में लगभग एक ऐतिहासिक स्थल है। उन ऐतिहासिक स्थलों को एक से दूसरे सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ा गया है, एक ऐतिहासिक स्थल को दूसरे ऐतिहासिक स्थल को, तो वो एक सर्किट बनाया गया है, आपस में जोड़कर एक सर्किट बनाया गया है। कोई विदेशी पर्यटक या देशी पर्यटक घूमने आए तो वो उस रास्ते से होकर जाके एक साथ बहुत सारी चीजें देख सके। तो ऐसे एक जो डूढाड़ यानी डूढाड़ सर्किट में सामोद में हनुमान जी का मंदिर, आवानेरी दौसा में, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये राज्य का पहला सर्किट है। ऐसे ही मेवाड़, हाड़ौती, वागड़, रणकपुर, मरु, मेवाड़, शेखावाटी और राष्ट्रीय राजधानी सर्किट है। उसके अलावा जो धार्मिक सर्किट है वो याद रखना, कृष्णा सर्किट, बुद्धा सर्किट, ब्रज सर्किट। दोस्तों ये कृष्णा सर्किट क्या है पूछोगे, तो दोस्तों जहां भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है वहां उनको आपस में जोड़ा गया है और उन्हीं को ही कहा गया है कृष्णा सर्किट। खाटू श्याम जी का मंदिर आप सब जानते हो दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है, ठीक है। और उसके अलावा गोविंद जी का मंदिर कहां पर है, ये दोस्तों जयपुर में है। श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा, राजसमंद। उसके अलावा बुद्धा सर्किट, दोस्तों बुद्ध के बारे में जानकारी मिलती है बेराट, बाणगंगा नदी के किनारे बेराट सभ्यता से। कोरवी की गुफाएं ये भी है जलारा पाटन झालावाड़ में।
ये भी भाई जानकारी प्रदान करती है बुद्ध की। तो बुद्धा सर्किट में आएगा ब्रज। ब्रज नगरी किसे कहा जाता है, आप सब जानते हो दोस्तों, ब्रज नगरी किसे कहा जाता है, जो यूपी, कौन से, जो यूपी से लगे हो, यूपी को पहले ब्रज नगरी कहा जाता था, यूपी प्लस राजस्थान, एक इनसे जो मिले हुए हैं भरतपुर और धौलपुर बीडी, इन्हें इसे कहा जाता है दोस्तों ब्रज सर्किट। तो देख लेना भाई दोस्तों, खाटू श्याम जी, गोविंद, श्रीनाथ जी, कृष्णा सर्किट, बुद्धा सर्किट, बेराट, कोलवी गुफाएं, ब्रज सर्किट, यूपी राजस्थान और यूपी राजस्थान, इन दोनों को ब्रज सर्किट कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें इंपोर्टेंट क्या है, तो दोस्तों सभी चीजें इंपोर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये इंपोर्टेंट है। उसके अलावा राजस्थान की प्रमुख सफारी ये इंपोर्टेंट है, पर्यटन सर्किट इंपोर्टेंट है और ये धार्मिक सर्किट इंपोर्टेंट। बाकी ये आरटीडीसी वेरी इंपोर्टेंट है, इसे याद कर लेना, स्थापना 1978 में। और ये जो भाई स्लोगन या लोगो है दोस्तों, ये भी चेक कर लेना। उसके अलावा मोहम्मद यूनिस खान सिद्दीकी 4 मार्च 1989, प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001, नवीनतम है 2015, इको टूरिज्म नीति जुलाई 2021। तो दोस्तों ये है पर्यटन का पार्ट 1, पार्ट 2 वाली वीडियो कल आ जाएगी। आप इसे अच्छे से देख लेना, इसे अच्छे से पढ़ लेना, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लेना, आपको रट्टा याद कर लेना, क्योंकि पेपर नजदीक है और आप लोगों को बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। तो धन्यवाद।